नमस्कार। आप सभी का डिविडेंड यील्ड के बारे में क्या आपको पता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नंबर होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में सोच रहे हैं तो ये शेयर में गिरावट को एक लेवल तक ले जाके रोक देता है। तो आपको डिविडेंड यील्ड क्या होता है और कैसे यूज़ करना चाहिए आज के वीडियो में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो कोई भी कंपनी बनी किस लिए है? मुनाफा कमाने के लिए, मतलब प्रॉफिट कमाने के लिए। जब वो प्रॉफिट कमाती है तो उस प्रॉफिट के कौन कौन हकदार हैं? जिन्होंने उसे लोन दिया है वो बैंक उससे इंटरेस्ट चाहते हैं, जो उनके जो भी लोन दिया है उसका इंटरेस्ट। तो वो कंपनी उस पैसे में से जो मुनाफा कमा रही है, एक हिस्सा अपना इंटरेस्ट पे करने के लिए लगाएगी, जो भी उन्होंने लोन लिया है। जो बच जाएगा पैसा, उससे सेकंड हकदार कौन आएगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई हमें टैक्स दो, क्योंकि तुमने प्रॉफिट किया है, तो वो कंपनी उसको टैक्स दे देगी। ये सब काटने के बाद जो प्रॉफिट आफ्टर आफ्टर टैक्स बचेगा, पैट जो बोलते हैं, PAT, पैट। अब कंपनी के पास चॉइस है कि या तो इस पैसे से क्या करे, ग्रोथ के लिए कुछ नई बिल्डिंग बनाए, कुछ नया इन्वेस्टमेंट करे, कोई भी ग्रोथ पर्पस के लिए वो उसको लगा सकती है। ज़्यादातर जो छोटी कंपनीज होती हैं वो अपने प्रॉफिट्स को अपने पास रख लेती हैं, क्योंकि उनको ग्रो करना है। तो जो ग्रो करना है तो वो पैसा उनको यूज़ करना है। लेकिन जिस कंपनी को लगता है कि मेरे पास जो पैसा आया है, जो प्रॉफिट आया है, इसको मैं पूरा पैसा ग्रोथ में नहीं लगा सकता, या तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ही नहीं दिख रही, तो उसके लिए बेस्ट है कि उस पैसे का कुछ हिस्सा जो उसका यूज़फुल नहीं है, किसको वापस कर दे? अपने शेयर धारकों को। जैसे हम लोग जो शेयर खरीद के बैठे हैं, क्योंकि हम भी तो उस कंपनी के ओनर हो गए हैं। शेयर खरीदना मतलब क्या है? कंपनी का एक छोटा हिस्सा खरीदना। तो अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है तो आपका भी एक हिस्सा बनता है। तब कंपनी जो हिस्सा अपने प्रॉफिट का आपको दे देती है वो कहलाता है डिविडेंड। तो साल भर में जो 4 क्वार्टर्स आते हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, सब में अलग-अलग डिविडेंड देती है। आज जैसे TCS ने अनाउंस किया है कि 57 रुपये का एक डिविडेंड देगा वो अपने शेयरधारकों को, एक शेयर के पीछे। जनरली कंपनी 11 रुपये का डिविडेंड देती है। इस बार उन्होंने स्पेशल 46 रुपीज़ का डिविडेंड आज अनाउंस किया है। तो वो 57 रुपये उन्होंने डिविडेंड किस लिए दिया? क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा कैश है, जो प्रॉफिट आया है वो बेकार में खर्च नहीं करना चाहती, वो अपने शेयरधारकों को दे देगी। वो उस डिसाइड करें कि क्या वो और शेयर खरीदना चाहते हैं या कुछ भी करें। अब जैसे ये मैंने इन्फोसिस का एग्जांपल लिया है। इन्फोसिस का शेयर प्राइस अभी चल रहा है 1596, और कंपनी 43 रुपीज़ का साल भर में डिविडेंड देती है। मतलब अगर आपके पास एक शेयर है इन्फोसिस का, तो आपको 43 रुपीज़ मिलते हैं कैश के रूप में आपके अकाउंट में, डिविडेंड के रूप में। अब कई लोग डिविडेंड के लिए देख के ही स्टॉक लेते हैं, लेकिन ये डिविडेंड क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, ये जो डिविडेंड मिल रहा है आपको, एक तरह से आपने सोच लीजिए जैसे आप एफडी कराते हैं जब बैंक में। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की एफडी कराई, तो आपको 6% का इंटरेस्ट के साथ 6,000 रुपये मिलता है साल भर का। तो अगर आप 1 लाख रुपए का इन्फोसिस खरीद के रखें साल भर में, तो आपको 43 के हिसाब से, पर शेयर के हिसाब से, जितने भी शेयर हैं आपको वो जो पैसा मिल रहा है, एक तरह से वो आपका एफडी के जैसा जो इंटरेस्ट है वही मिल रहा है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है उसको आप समझिएगा ध्यान से। एक चीज़ होती है डिविडेंड यील्ड, मतलब कितना परसेंट उस स्टॉक का वो डिविडेंड के रूप में दे रही है कंपनी। इसको आप ऐसे समझिए, वो एफडी बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, कि एक फिक्स इनकम आता रहे। मान लीजिए मैं इन्फोसिस को 10 साल 20 साल के लिए रखूं, तो मेरे को हर साल कितना परसेंट मेरे जो मैंने जो पैसा लगाया है उसका मिलता रहेगा। तो अगर शेयर का प्राइस मान लीजिए यहीं रहे 1596, और इस 43 रुपीज़ का डिविडेंड दे, तो एक टर्म होता है डिविडेंड यील्ड। तो ये कैसे निकालते हैं? आपको जितना डिविडेंड मिल रहा है साल भर में, इसको आप डिवाइड कर दीजिए शेयर के करंट प्राइस से, और उसको आप परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा कर दीजिए। तो ये क्या आ रहा है? 2.69%। मतलब अगर आपके पास 1596 रुपये का शेयर है आज, और आप एक साल तक कंपनी का शेयर का प्राइस गिरे भी ना, बढ़े भी ना, और आपको 43 रुपीज़ डिविडेंड मिल जाए, तो आप कह सकते हो कि मैंने 1596 रुपये का निवेश किया, तो मुझे 2.69% मिला है। तो मतलब अगर मैं एफडी कराता 1596 रुपये की बैंक में, तो मुझे 6% इंटरेस्ट मिलता, ज़्यादा मिलता ना। तो मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ? बात सही है। लेकिन अगर शेयर का प्राइस गिरने लग जाए, मान लीजिए किसी ने अभी शेयर खरीदा नहीं, शेयर नहीं है उसके पास, और ये शेयर गिर के कितना हो जाए, 1000 हो जाए, तो ये कंपनी का डिविडेंड कम नहीं होना चाहिए। कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो किसी बाहरी कारण से गिर गया, ओवरऑल मार्केट में मंदी थी, अमेरिका में ट्रम्प जी ने कुछ कह दिया, कुछ हो गया, कंपनी की कमाई कम नहीं हुई, कंपनी की कमाई उतनी ही है, कंपनी उतना ही डिविडेंड दे रही है मान लीजिए, तो ये बढ़ के कितना हो गया, 4.3%। अब अगर ये शेयर प्राइस और गिरता है,
और कंपनी सेम डिविडेंड दे रही है, तो ये परसेंटेज कितना हो गया 5.38%। अब आप सोचिए ये लगभग एफडी के जितना ही इंटरेस्ट आ रहा है आपको। तो अगर आप एफडी खरीदते हैं तो आपको एफडी में पता है कि अगर आपने 1 लाख की एफडी कराई है तो वो बढ़ने वाला नहीं है, वो 3 साल के बाद 5 साल के बाद वो 1 लाख का जो प्रिंसिपल है वो 1 लाख ही रहेगा, हर साल आपको 6% 5% का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। लेकिन शेयर में क्या खासियत होती है कि आपको अगर इस तरह का डिविडेंड यील्ड मिलने लग जाए बिकॉज शेयर प्राइस गिर गया है, तो वो आकर्षक बन जाता है, अट्रैक्टिव बन जाता है। क्यों? क्योंकि अब आपको इससे हर साल 5-6% का इंटरेस्ट भी आ रहा है, मतलब डिविडेंड के रूप में पैसा भी आ रहा है, और चांसेस भी हैं कि ये शेयर का प्राइस वापस से 1600 हो जाएगा। तो अगर आप आज 800 रुपये में खरीदें तो आपको वो कैपिटल भी आपके बढ़ने के चांसेस हैं, और ये तो आपको मिल ही रहा है। तब लोग फिर इसको नीचे नहीं गिरने देते, यहाँ पे सेलिंग रुक जाती है, लोग इसमें पैसा डालने लगते हैं, बायर्स आने लगते हैं। अब आप इस वीडियो के मेन टॉपिक तक पहुँचे हैं कि किसी भी शेयर में अगर वो कंपनी कमाई कर रही है, हर साल उसकी कमाई कम ज़्यादा नहीं हो रही है या किसी कारण से घट नहीं रही है और वो डिविडेंड दे रही है, तो वो शेयर्स एक लेवल तक जाके रुक जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं गिरते हैं, क्योंकि एक टाइम पे वो आकर्षक बन जाते हैं, अट्रैक्टिव बन जाते हैं कि उनका जो डिविडेंड यील्ड है वो एफडी के जैसा इंटरेस्ट देने लगता है। तो वहाँ पे शेयर धारक को लगता है कि यहाँ मुझे एफडी में क्यों मैं पैसे डालूँ, यहाँ मुझे एफडी के जितना तो इंटरेस्ट डिविडेंड के रूप में भी मिल रहा है और मेरा कैपिटल अप्रीहेंशन होने के भी चांसेस हैं। मतलब मेरा जो 1 लाख जो मैं एफडी में लगाऊंगा उसकी जगह अगर मैं शेयर खरीदूं तो वो शेयर भी डबल होने के चांसेस। समझ में आया अब आपको पूरा ये रामायण कि कहाँ से हमने शुरू किया कहाँ ख़त्म किया? कि किसी भी शेयर में जब डिविडेंड दे रही हो कंपनी कंसिस्टेंसी से लगातार बिना धोखाधड़ी किए, अब डिविडेंड यील्ड देख के फंस मत जाइएगा कि 6% का डिविडेंड यील्ड मिल रहा है तो ले ही लें। हो सकता है कंपनी खराब हो और कंपनी बढ़े ना, ग्रोथ ना करे, उसका शेयर प्राइस गिरता ही जाए, बढ़े ना। 6% से ज़्यादा नहीं गिरेगा पर वहीं अटका रह जाएगा 2 साल 3 साल 5 साल। तो ऐसी कंपनी लीजिए जो नीचे के लेवल पे आ गई हो किसी कारण से, लेकिन उसका जो डिविडेंड है वो 2-3% हो, डिविडेंड यील्ड। और ये डिविडेंड यील्ड कहाँ से देखते हैं? अगर आप यहाँ screener.in पे आएंगे, screener.in पे किसी भी कंपनी का नाम लिखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा देता है कि करंट में उसका डिविडेंड यील्ड कितना है। अब जैसे ये यहाँ ऑलरेडी 2.69% है, तो अभी थोड़े दिन पहले ही ये शेयर कहाँ मिल रहा था आपको? 1300 1350 में मिल रहा था। तब ये डिविडेंड यील्ड और भी ज़्यादा था, और इसका डिविडेंड तो कम नहीं हो रहा, ये डिविडेंड तो कंसिस्टेंसी से देती हैं ये कंपनियाँ। कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ऐसी कंपनी ढूंढिए लॉन्ग टर्म में जो डिविडेंड दे रही हो, क्योंकि डिविडेंड देना ही अपने आप में ये बताता है कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल है। वरना बहुत सी कंपनियां तो ऐसे हैं जो जो लोन लेके जो काम कर रही हैं अपनी बिल्डिंग बनाने के लिए, उस लोन का इंटरेस्ट देने के लिए भी पैसे नहीं है, या जो पैसे आ रहे हैं प्रॉफिट वो उतना नहीं है जितना आपका लोन देने के लिए सफिशिएंट हो। तो अगर कंपनी डिविडेंड दे रही है तो सीधा तय हो जाता है क्या कि कंपनी प्रॉफिट तो कमा रही है तभी डिविडेंड दे रही है। अगर वो डिविडेंड भी कंसिस्टेंट हो, वो आपको कहाँ से पता चलेगा? आप ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाओ, यहाँ पे आपको दिख रहा है लास्ट वाला लाइन, डिविडेंड पे आउट, मतलब आपका हर साल ये डिविडेंड दे रही है कंपनी, ये तो तय हो गया। तो ये सब कंपनियां लगातार कैश बना रही हैं, मतलब तभी डिविडेंड दे रही हैं। अब ये जो नंबर है ये जब 4-5% तक पहुंच जाए तो आपका ये स्टॉक गिरना रुक जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो बड़े निवेशक हैं जिनके पास बड़ा पैसा है उनके लिए ये स्टॉक अट्रैक्टिव हो जाते हैं। बस यही ध्यान रखना है अपने को कि जो कंपनियां 5-6% डिविडेंड यील्ड देती हैं उसका मतलब ये नहीं कि वो स्टॉक वहाँ पे लेने लायक है, क्योंकि हो सकता है वो स्टॉक बढ़े ना आगे जाके। जैसे बहुत सारी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं जो ग्रोथ नहीं है जिन कंपनियों में, वो हमेशा 5-6% का डिविडेंड यील्ड देती हैं, उसको लोग डिविडेंड के लिए ही लेते हैं। लेकिन अगर आपके लिए बेस्ट चॉइस है तो क्या है? ऐसी कोई कंपनी जो 5% का डिविडेंड यील्ड दे रही हो और वो कंपनी ग्रोथ कंपनी हो, मतलब आगे जाके उसके ग्रोथ होने के भी चांसेस हो, ताकि अभी 5% का डिविडेंड यील्ड भी मिल रहा है, मतलब अब इससे ज़्यादा नीचे गिरने के चांसेस भी कम है। गिरेगा भी तो ज़्यादा नहीं गिरेगा, क्योंकि जैसे जैसे गिरते जाएगा उसका डिविडेंड यील्ड और बढ़ते जाएगा तो वो और ज़्यादा आकर्षक होता जाएगा, और उसके ग्रोथ के कारण उसका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आपको देखनी है, डिविडेंड यील्ड और
स्टॉक में ग्रोथ है क्या? ग्रोथ कैसे पता चलेगा? वो जिस सेक्टर में काम कर रही है, उस सेक्टर का इंडिया में ग्रोथ है क्या? जैसे अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, आपको पता है आपके आसपास सब लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में चेंज कर रहे हैं और आगे भी करेंगे ही, बाइक्स वगैरह। तो वो एक सेक्टर है। अभी हम फूड डिलीवरी ले रहे हैं तो ऑनलाइन ही ले रहे हैं, वो एक सेक्टर है। ऐसे ही आप अपने आसपास सोचिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका आने वाले टाइम में, जब लोगों के पास धीरे धीरे इनकम बढ़ ही रही है, इंडिया जो है अभी इंक्रीजिंग इनकम वाली कंट्री बन रही है, जैसे अमेरिका चाइना बन चुके हैं। तो 1980s में जो वो कंट्रीज़ थी चाइना, और उससे पहले जो अमेरिका, वो हम आज हैं। तो हमारा जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, हर आदमी के पास पैसे बढ़ेंगे, तो वो कौन सी चीज़ों में खर्च करेगा, ये आप सोचिए। और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो चेंज होने से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे आपका टूथपेस्ट है, आप किसी को कितना भी सस्ता दें, वो टूथपेस्ट वही यूज़ करेगा जो उसको मन को भाए, जो उसका टेस्ट उसको भा गया है। वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जो आदमी चेंज नहीं करता है। तो वो सब चीज़ें जो है सेफ सेक्टर हैं, अगर उनमें ग्रोथ है और अगर वो कभी ऐसे अट्रैक्टिव लेवल पे मिले डिविडेंड यील्ड देख के, तो आप उसको लेने का सोच सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनलवा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह का ज्ञान आपको आसान भाषा में मिलता रहे, नोटिफिकेशन वा मिलता रहे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।